कॉलोनी थी। उस कॉलोनी में एक घर बहुत दिनों से खाली था। वहां पर कोई नहीं रहता था, इसलिए पड़ोस वाले लोग चुपके से अपने घर का कूड़ा कचरा उस घर के चार दीवारी से अंदर डाल देते। उसकी वजह से वहां काफी कचरा जम गया था। कुछ दिनों बाद उस घर में एक शादीशुदा कपल रहने आता है। जब वो कंपाउंड से अंदर आते हैं तो उन्हें कचरे का ढेर दिखाई पड़ता है। अंजलि को इस बात का बुरा लगता है। वो नाराज हो जाती है। ये किसने किया? ये सोचकर वो परेशान हो जाती है, लेकिन राहुल चुप रहता है और अंजलि से कहता है, पहले तुम अंदर तो चलो, इसे मैं देख लूंगा। ऐसा कहकर वो अंजलि को अंदर ले जाता है और बाहर आते वक्त हाथ में एक झाड़ू ले आता है और बगीचे का कचरा साफ करने लगता है और सारा कचरे का ढेर एक जगह पर जमा करता है। फिर एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें उस कचरे को डाल देता है और थोड़ा पानी डालकर उस गड्ढे पर मिट्टी डाल देता है। उसके बाद बगीचे के पौधों और आम चीकू के पेड़ को भी अच्छी तरह से पानी डाल देता है। ये करते करते शाम हो जाती है। राहुल थक जाता है। अंजलि भी घर का काम करके बाहर आती है और कहती है, मैंने पूरे घर को साफ कर दिया है, पर अब मुझे खाना बनाना जान पे आ रहा है। कोई बात नहीं, हम आज बाहर होटल में खाना खाएंगे। ऐसा कहकर दोनों भी बाहर खाना खाने चले जाते हैं। इसी बीच घर के पड़ोसी ये सब चुपचाप देख रहे थे, लेकिन रोज की आदत की वजह से वे आज भी चुपके से उनके घर का कचरा चार दीवारी के अंदर डाल देते हैं और घर में छिप जाते हैं। राहुल और अंजलि खाना खाने के बाद वापस लौट आते हैं तो देखते हैं कि कचरा फिर से कोई फेंक गया है। अंजलि गुस्सा हो जाती है। मैं अब देखती हूँ उनको, उनकी तो अब खैर ही नहीं। वो जाने ही लगती है कि राहुल उसे रोक लेता है और कहता है, तुम अंदर जाओ, मैं देख लेता हूँ क्या करना है। ऐसा कहकर राहुल वो कचरा झाड़ू से साफ करता है और उसी गड्ढे में डालकर उस पर पानी डालता है। अब ऐसा रोज होने लगा था। पड़ोसी रोज चुपके से कचरा डालते और राहुल उसे साफ करके उस गड्ढे में डाल देता। धीरे धीरे उस गड्ढे में जो कचरा था उसकी ऑर्गेनिक खाद तैयार होने लगी। राहुल उस खाद को बगीचे के पौधे और पेड़ों में डाल देता था। फिर कुछ दिन बाद उन पौधों और पेड़ों को फूल और फल आने लगे। फिर राहुल आम और चीकू के फल तोड़ता है और एक बास्केट में रखकर पड़ोसी के घर चला जाता है। बेल बजती है। पड़ोसी अंदर से हॉल से देखते हैं तो उन्हें राहुल नजर आता है। पड़ोसी डर जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं ये लड़ने के लिए तो नहीं आया। ऐसा सोचकर वो भी लड़ने की तैयारी से दरवाजा खोलते हैं। तभी राहुल हंसकर फलों की टोकरी उस पड़ोसी के हाथ में थमा देता है। पड़ोसी हैरान हो जाता है और कहता है, हम तो रोज कचरा डालते थे, फिर भी हमसे झगड़ा करने की बजाय आप हमें ये फल दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तो राहुल बोला, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। आपके पास कचरा था तो आपने कचरा दिया, मेरे पास ये फल थे तो मैंने फल दे दिए। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपके कचरे की वजह से ही हमारे पेड़ को अच्छे फल आए। ऐसा बोलकर राहुल वहां से चला जाता है। पड़ोसी ये देखकर हैरान रह जाता है और उसकी तरफ देखते ही रहता है। तो दोस्तों, एक बात जरूर याद रखना, अगर आपको सुखी होना है तो कर्मा रिटर्न्स को ना भूले। आपने अच्छा किया तो आपका भी अच्छा ही होगा।